पश्चिम बंगाल के मालदा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि इस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में करीब 50 लोग सवार थे। बताया गया कि बस में सवार लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। बस फरक्का से रायगंज की ओर जा रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ा और बस पलट गई। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायल यात्रियों को मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में बस के ड्राइवर की लापरवाही की बात सामने आ रही है। दावा किया गया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ये अनियंत्रित होकर पलट गई। इधर श्रीनगर में राहुल गांधी का कटआउट तिरंगे से बड़ा होने पर विवाद हो गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, लेकिन इस दौरान उनका कटआउट तिरंगे से बड़ा नजर आया, जिस पर विवाद हो गया क्योंकि बीजेपी ने इसे राष्ट्र ध्वज के सम्मान से जोड़ दिया। कटआउट बड़ा है और राष्ट्रीय ध्वज छोटा है, तो इस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो थी देश को जोड़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ी इसके साथ कई विवाद जुड़ गए, जिसकी वजह से बीजेपी को कांग्रेस के किए कराए पर पानी फेरने का मौका मिल गया, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि ये यात्रा 2024 में उसे फायदा पहुंचाएगी। लेकिन राहुल का तिरंगे से बड़ा कटआउट लगाकर उसने बीजेपी के हाथों में मुद्दा दे दिया, जिसे वो 2024 की चुनावी तैयारी में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। बीच पृथ्वी की गहराई में कुछ ऐसे बदलाव होने की खबर है जो बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं। दुनिया के कई देशों में इस पर रिसर्च की जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी कुदरती आफत की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया के कई वैज्ञानिक इस नई पहेली को सुलझाने में लग गए। खबर है कि धरती के सबसे अंदर वाली परत यानी कोर, जो एक गेंद की तरह है, उसके घूमने की रफ्तार कम हो रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती है, लेकिन पृथ्वी की हर परत एक साथ नहीं घूमती, क्योंकि इनके घूमने की रफ्तार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कम या ज्यादा होने से कोर के घूमने की रफ्तार भी बदल सकती है। कुछ दिनों पहले इसी से जुड़ी एक रिसर्च नेचर जियोसाइंस नाम के एक जर्नल में छापी गई थी। उसी रिसर्च में दावा किया गया था कि धरती का कोर पहले से कम गति से घूम रहा है, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसकी तह में जाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती में हुआ यह बदलाव बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है और सदियों से ठंडे पड़े ज्वालामुखी अचानक सक्रिय हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी जगहें धरती पर हैं जहां ज्वालामुखी सदियों पहले हुआ करते थे, लेकिन अब वहां घनी आबादी बसती है। अगर ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय हुए तो तबाही आ जाएगी। इसके अलावा समुद्र में सुनामी आने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। जमीन फटने और भूकंप आने जैसी घटनाएं होना भी मुमकिन है। इसकी वजह है पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में आने वाला बदलाव। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इन आशंकाओं को खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि लगभग 70 साल में कोर के घूमने की रफ्तार में अंतर आता है, जिसके लिए धरती की बाकी परतें खुद ब खुद संतुलन बना लेंगी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM